हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा लगा वो? मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मेल फीमेल के अलावा जो जेंडर के ऊपर आज पता चला, सिर्फ जेंडर के ऊपर, वो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैं एक पर्सपेक्टिव जो मैं लेकर आई थी घर से, एक जेंडर का, जो मुझे दो तीन चीजें पता थी, लेकिन मैं अगर आज यहाँ से जा रही हूँ तो मैं शायद एक और मतलब बहुत ज्यादा लेकर जा रही हूँ यहाँ से इंफॉर्मेशन, जिससे कि बहुत इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर लाने की सोचूंगी। और जैसे कि मैं एक संस्था, वाचा संस्था से हूँ, तो वहां पर मैं काम करती हूँ, मतलब पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो मैं वो लोग को एक नई चीज सिखाऊंगी जो मैं यहाँ से आज सीख कर जा रही हूँ जेंडर के ऊपर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैंने आज जितना भी सीखा है मैं पूरा सबको बता सकूँ, सबको सिखा सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज जो वर्कशॉप में इतना खिलाया गया और गेम के जरिए भी, डांस के जरिए भी, तो वो कैसा लगा? वो तो मतलब कैसा लगा नहीं था कि ज्यादातर वर्कशॉप बोरिंग होते हैं, पर सीरियसली वर्कशॉप में इतना ध्यान लगा, इतना हाँ। सा लगा कि हाँ बहुत अच्छी चीज है, और गेम वगैरह खेल के भी मजा आया। और सॉन्ग के बारे में तो बहुत सॉन्ग अच्छा लगा। वो पुराने सॉन्ग ऐसे रहते ना कि बहुत लोग जो पुराने सॉन्ग कोई सुनते नहीं, पुराने सॉन्ग्स में कितने सारे पॉइंट्स थे जो बहुत आजकल सबको सुनना चाहिए। आजकल के सॉन्ग्स में वो बात नहीं है जो पुराने सॉन्ग्स में थे। अच्छा लगा सॉन्ग्स का। थैंक यू। थैंक यू। जो गाना यहाँ पे वर्कशॉप में जो हुआ, उसके बारे में क्या कहना? वो जो गाना था कि मैं ना हिंदू हूँ, मैं ना इसको हिंदू बनाऊंगा ना मुसलमान बनाऊंगा, जो आज के कॉम्पिटिटिव जो भी चल रहा है पूरा गवर्नमेंट में, तो ये गाना जितना हो सके लोगों को सुनना, लोगों को समझना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि ज्यादातर यही हो रहा है यहाँ पर कि हिंदू मुस्लिम, यहाँ पर ही दुनिया स्टक है, कोई नहीं बात कर रहा किसी के राइट्स के बारे में, किसी की हत्या हो रही है उसके बारे में, यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। तो उसके पर्सपेक्टिव से गाना बहुत अच्छा था। मैं चाहती हूँ कि वो सॉन्ग को रिपीट करना चाहिए, टीवी पे, फोन पे, ऑलमोस्ट वो रिपीट होना चाहिए, हर एक के कान में दिखना चाहिए, सुनना चाहिए सब सॉन्ग। आज जो बेबाक कलेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वर्कशॉप हुआ है, मुझे काफी अच्छा लगा। बेसिकली फर्स्ट क्योंकि हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे वो खुद एक ट्रांस मैन थे, तो उनके बारे में जानने को मिला। और सर ने जिस तरीके से बताया कि हर नाम के पीछे किस तरीके का जर्नी होता है, वो नाम के पीछे क्या क्या चीजें छुपी होती है, वो एक नाम कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो वो सारी काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में पता था, बट उसके बारे में थोड़ा इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आज मिला। क्यूअर कम्युनिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन काफी अच्छे से मिला। जो सॉन्ग्स हमने ये ओवरऑल सुने थे, तो बेसिकली ये सॉन्ग्स काफी पुराने हैं और ये सॉन्ग्स हमने सुने ही नहीं थे, बट आजकल के जमाने में ऐसे इंफॉर्मेटिव या फिर सोशली मैसेज देने वाले सॉन्ग हमें देखने को ही नहीं मिलता। तो ये काफी एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ये काफी अच्छे सॉन्ग्स हमें यहाँ पे सुनने को मिले हैं। इसके पहले मैंने जितने भी वर्कशॉप या ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं, कभी भी मैंने ये ऐसी टाइप का सॉन्ग्स कभी सुने नहीं है, तो ये मुझे काफी पसंद आया। जो लारा मैम का वर्कशॉप, जो भी उनका सेशन रहा है, वो काफी इंफॉर्मेटिव रहा है। बहुत सारे आर्टिकल के बारे में पता चला है। ये सबको प्यार करने का अधिकार है, और फिर वो स्पेशल कोड का क्या है, हमारे लिए क्या क्या, अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज होता है तो उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है, किस तरीके से अभी स्टेट गवर्नमेंट में वो लॉ पास किया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ओवरऑल आज के सेशन में मिले। तो ओवरऑल आज का ये जो वर्कशॉप रहा है काफी मुझे अच्छा लगा है। पहले मर्दानगी के ऊपर था, उसमें सिनेमा के माध्यम से कैसे एक मर्द जो होता है, जो उसके पास पावर होता है, वो कैसे हुक्म चलाता है अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में। तो उस तरीके से जो थी ये सेशन कि हम कैसे एक समाज में आके अपने आप को बदल सकते हैं, लोगों को बदलाव की प्रक्रिया में लेके जा सकते हैं। आज का जो सेशन हुआ, उस सेशन में जो था, वो सर ने जो हमारा ट्रांसजेंडर के जो प्रकार जो थे, उन्होंने बताया एलजीबीटीक्यू जो है वो कैसे, उनकी फीलिंग्स क्या होती है, वो भी समाज में उनको हक नहीं मिलता है, वो हक कैसे उनको मिलेगा। उस तरीके से आज का सेशन हुआ कि उनको भी समाज में हक मिलना चाहिए और उनकी फीलिंग का कदर होनी चाहिए। ये हुआ। फिर जो लारा मैम ने जो बताया लव जिहाद के बारे में, जिसमें से लव जिहाद मतलब जो प्यार करना एक गुनाह है पहले कहा जाता था, पर संविधान कहता है कि प्यार करना भी एक आपका हक है। जैसे कि कोई भी जात धर्म, अगर आपको अट्रैक्शन है इसमें, कोई भी एक इंसान के रूप में जब हम देखने जाते हैं,
तो उसमें कोई जात धर्म कुछ नहीं दिखाता है, तो वो उसका नाम जो समाज के लोग हैं उसका लव जिहाद नाम दे देते हैं। तो वो कैसे हम उसको कैसे बदल सकते हैं कि हम एक इंसान है कि इंसान से प्यार करते हैं, वो अट्रैक्शन वो प्यार हो जाता है। तो लौरा मैम ने जो समझाया, जो जीआर जो आया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार ने जो जीआर पास हुआ है कि महिलाओं को जो प्यार लव जिहाद के जो लोग हैं जो प्यार करते हैं एक इंसान से, तो उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, जो जीआर पास हुआ है वो प्रोटेक्शन कैसे उनको दिया जाएगा, वो पता चला कि भैया कि हमें भी ये जीआर के बारे में पता है कि हम लोग इसमें हमें भी हक है जो संविधान हमें देता है। प्यार दूसरे से एक दूसरे की केयरिंग के थ्रू होता है। उसे ये जो प्यार का जो ये बहुत अच्छा सेशन जो था उसके हमको समझ में आया, जो गाना के जरिए हमें पता चला। इससे कैसा है कि हमें आगे आने वाली जो फ्यूचर है, इस जो ये गाना जो था वो पुराना था, पर आने वाला जो जनरेशन है उसको कैसे हम प्यार को और एक कलेक्टिव और एक बेहतरीन के रूप में लेके जा सकते हैं, ये सेशन हुआ। जिंदाबाद, मेरा नाम आसमा है और मैं युवा संस्था से हूँ। और बेबाक के जरिए ये जो अलग अलग विषयों को लेके जानने समझने का मौका मिल रहा है, ज़्यादातर यंगस्टर्स को, महिलाओं को, उसमें भी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए जो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, कलेक्टिव और एक अच्छी पहल है, जिससे समाज में एक अवेयरनेस फैल रहा है। और मैं पिछले 2-3 सत्रों में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ बेबाक के, जैसे लास्ट वाला मैस्कुलिनिटी को और फिल्म की दुनिया में किस तरीके से जेंडर के विषयों को देखा जाता है, कैसे ये पावर का रोल प्ले करते हैं, पितृसत्ता किस तरीके से बिल्ड होती है, फिल्मों में किस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और हमारे घरों में उसके प्रैक्टिसेस कैसे बढ़ते हैं, इन चीज़ों के बारे में लास्ट वर्कशॉप में मैंने समझा। आज जो विषय रहा, जो LGBTQI+ के अलग अलग आइडेंटिटीज को लेकर, जेंडर जस्टिस के विषयों को लेकर, साथ में ही राइट टू चूज के विषयों को लेकर जो हमने बात किया, एंड विभाग ने ये जो प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया उसके लिए फ्रॉम युवा ऑर्गेनाइजेशन वेरी थैंकफुल। मेरा लर्निंग बहुत अच्छा रहा एंड मैं चाहूंगी कि आगे भी इसी तरीके से जुड़े रहूं। आज का जो वर्कशॉप था बेबाक कलेक्टिव का, उसके बारे में अगर मैं कहूँ तो सुबह जो हमारा जो सेशन था जो मृदुल सर ने लिया था, वो काफ़ी बेहतरीन अनुभव रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जेंडर के ऊपर इससे पहले भी सेशन लिए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से जो बातें मुझे पता चली, जैसे कि अगर माना जाए जो सिस जेंडर होता है या फिर ए जेंडर होता है, तो ये मैंने आज यहाँ पे सुना और उसके बारे में डीपली जो चर्चा आज यहाँ पे हुई है, उससे मुझे ये पता चला कि जेंडर में बहुत सारे अलग अलग पन्ने होते हैं, तो वो हमें खोलना और उसको समझना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी जेंडर की बात आती है तो हम उसको एक महिला या पुरुष इस हिसाब से ही देखा जाता है और उसके रोल के हिसाब से ही उसको देखते हैं कि मैंने सीखा कि जेंडर और रोल क्या है। तो जैसे कि जो बाय बर्थ हमको जो ऑर्गन्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि हार्मोन्स होते हैं या फिर हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है, जो लिंग है हमारा, उसके आधार पर हमारा सेक्स जो है वो तय होता है। लेकिन जो जेंडर है उस जो लिंग जो सेक्स है जो लिंग है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा भी जेंडर होता है, उसके जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसको तोड़ना ब्रेक करना कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इस बारे में मैंने आज सुना। उसके बाद जब हम दोपहर में गाने सुन रहे थे तो मैं थोड़ा पुराने यादों में चला गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, उसमें बाइस्कोप चलता था, सैटरडे संडे फिल्में आती थी उसमें, तो वो देखने के लिए बहुत एक इच्छा रहती थी कि अरे चलो अभी एक पूरा हफ्ते बाद एक फिल्म आ रही है, तो वो देखने के लिए कुछ भी काम हो करके वहां पे बैठ जाते थे और उसके बाद जो सीख मिलती थी उस पिक्चर से, एंटरटेन होता था, जानकारी मिलती थी, अलग माहौल बनता था। वो माहौल और आज का जो माहौल है वो थोड़ा सा बदल गया है। आजकल एंड्रॉइड टीवीज आ गई है, उसमें कलर पिक्चर में आ रहे हैं, अलग अलग पिक्चर्स बन रहे हैं, वर्गलिटी बहुत सारी बढ़ गई है फिल्मों में, जो पुराने फिल्म में थोड़ी कम होती थी या फिर ना के बराबर होती थी, आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसको देख के यूथ थोड़ा सा अलग जोन में चला जाता है, भटक रहा है, वो देखना ज्यादा पसंद कर रहा है, ओटीटीज आ गई है। लेकिन जो पुराने फिल्मों में होते थे कि समाज को बांधे रखना या समाज के जो भी प्रश्न है उनको उस फिल्मों के द्वारा दिखाना, ये जो काम पुराने फिल्मों में होता था वो आजकल कहीं ना कहीं कम हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंद हो गया है या फिर आजकल नहीं दिखाया जाता है, वो आजकल दिखाया जाता है, पर कुछ फिल्में ऐसी होती है जो समाज को भड़काते हैं, वो समाज में द्वेष निर्माण करते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ करवाते हैं, या फिर किस तरीके से महिलाओं ने
दब के रहना चाहिए, या फिर जो पेट्रियार्की है उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ काम फिल्मों में होता है। इस तरीके की फिल्में भी आजकल आ रही है। जब हमने जो लारा मैम का जो सेशन था उसमें हमने देखा कि आजकल लव जिहाद के ऊपर बहुत सारी बातें बताई जा रही थी। तो जिहाद क्या है इसके बारे में मैंने एक फिल्म देखी थी, आई थिंक वो फिल्म का नाम है मुल्क करके। तो उस मुल्क में जिहाद के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है। जब वो कोर्ट में उसकी जब हेयरिंग्स वगैरह चलती है, जो केस चलता है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद आज मैंने जिहाद के बारे में डीपली जाना, उसके बारे में मैडम ने समझा कि जिहाद मतलब क्या है। तो जिहाद क्या है, तो एक संघर्ष है। और लोगों ने हमें ये बताया कि जिहाद क्या है, तो आतंकवादी जो होते हैं वो जिहादी होते हैं। जिहाद यानी लोगों को मारना होता है। ये जो खुदा है ये उसका अगर हम जिहाद करते हैं तो खुदा हमें जन्नत दिखाता है। इस तरीके की बातें फिल्मों में दिखाई जाती है या लोगों के द्वारा बोली जाती है। इस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है। एक जो फेक नैरेटिव जो है जिहाद के बारे में वो सेट किया जा रहा है। लेकिन जो लव जिहाद है उसके बारे में आज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से जाना है। तो कैसे लगा आज के वर्कशॉप? जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम वंदना है और यहाँ पे मैंने सेकेंड टाइम मतलब बेबाक कलेक्टिव में ये मीटिंग वगैरह होता है ये अटेंड किया है। और जो आज का जो सेशन था वो एक जेंडर के बारे में था। और जो LGBTQ है जो बेसिकली हमें कॉलेज या स्कूल्स वगैरह में नहीं बताया जाता है, जो हमें यहाँ सीखने मिला। और काफी सारे आर्टिकल होते हैं, जैसे आर्टिकल 21 में राइट्स टू लव, ये सारे, और आर्टिकल 15 में आर्टिकल 21, ये सारे मुद्दे पे हमें काफी सारी जानकारी मिली। और जो हमारे जो गाने फिलहाल जो ट्रेंडिंग में चलते काफी सारे हीरो या हीरोइन के वगैरह होते, पर जो बेबाक ने आज हमें पुराने सॉन्ग दिखाए हैं उसमें काफी सारे महत्वपूर्ण है, जो हम एक वो विचार लेके समाज को सुधार सकते हैं। और ये सारे गाने से कुछ हमें सीखने मिला है। जैसे कि हर दिन जो प्यार करेगा। हाँ, ये सारे गाने। और वो क्या नाम है, ना तू हिंदू बनेगा ना तू मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ये सारे जो गाने होते हैं एक समाज को सुधार सकते हैं और समाज का विचार कर सकते हैं। शुक्रिया।